मेरे कपड़ा बिस्तरन पे हो जाता है, बारिश हो जा सब बह जा सब, आटा भीगो भीगो निकल जाता तो बुरो लगन लगा था यार। चाह रहे नीचे नीचे लीव डालन, अखबार देखी लगई हैं 2-4 दिन में है। शिवानी को ट्रैक्टर आ गो बहुत अच्छा लगा थे। गाँव में यहाँ 5-6 गाड़ी हुई मेरे, कभी जरूरत पड़ना काम आ, हर एक इंसान की चीज काम आता है। और तो अच्छा ट्रैक्टर लग रहा हो सही तो प्यार हो, एक तो अच्छा ट्रैक्टर है बहुत अच्छा। तुमने देखो तुम जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई जैसे कि गुटका भौजी को आप सभी जानते हैं कि हमारी भाभी कितनी भी अमीर हो जाएंगी मगर रोना नहीं छोड़ेंगी। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ है और हमारी भाभी कभी रोना नहीं छोड़ती हैं। एक तरह से ये डिजिटल भिखारी वाला काम करती हैं और इनको हर चीज़ जो है जनता से चाहिए, ऑडियंस से चाहिए, पर इनके पास जो होगा वो खर्च करना नहीं चाहती हैं। और जितनी पेमेंट ये अभी उठा चुकी हैं, ये चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। घर के अंदर जो ज़रूरत का सामान है वो ला सकती थी। देखिए, अगर इंसान गरीब है समझ में आता है, मगर जब उसको पैसा मिलता है ना, तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि जो मेरे पति को दिक्कत है या मेरे बच्चों को जो दिक्कत है वो काम मैं पहले करूँ। और अभी अगर तेज़ से बारिश आ जाए, तूफ़ान आ जाए तो इनका जो मड़ैया है वो पूरा उड़ जाएगा और ईंटें इनकी गिरने लगेंगी और इनकी तिरपाल भी उड़ जाएगी, ठीक है? तो लोगों ने बोला कि भई अभी आप तिरपाल डाल लो, टीना डाल लो कि अभी कम से कम आपको ये कम से कम आपका जो बरसात से आप बचे रहोगे और ये जो धूप, गर्मी जो भी मौसम से आप बचे रहोगे। और एक छोटा-सा कूलर ले लो ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, गर्मी में उनको बाहर ना सोना पड़े। आपकी बड़ी बच्ची आप लेकर बाहर सोते हो तो ये गलत बात है। और एक कूलर ले देते हो तो बच्चे लोग अंदर सो जाएँगे। मान लो लाइट थोड़ी देर जाती होगी, तो बाहर सो जाते हैं मगर लाइट आने के बाद तो वो अंदर चैन से सो ही सकते हैं। तो वो भी भौजी को बिल्कुल समझ में नहीं आता है और आज फिर भौजी ने अपनी जो है छत दिखाने लगी कि मैं क्या करूँ, टीना डलवाऊँ, तिरपाल डलवाऊँ, पन्नी डलवा लूँ। ये मतलब यही काम कर रही हैं। मतलब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर अभी बारिश तूफ़ान तेज़ी से आ जाए तो इनके घर में पानी टपकने लगता है और उसके बाद 4 लोगों को बिठा के फिर से रोना शुरू कर देती हैं कि देखो हमारे घर में आके देखो क्या हाल है, बैठने तक की जगह नहीं है। अभी इनके पास पैसा है, सारा पैसा ये इधर-उधर में उड़ा रही हैं और वही पैसा अगर ये इन्होंने एक वीडियो में बोला है कि मैं एक सोच रही हूँ एक कमरा बनवा लूँ। मतलब टीना छोड़ के, पन्नी छोड़ के अब ये डायरेक्ट एक कमरा बनवाएँगी। अरे भाई अभी जो दिक्कत है उसका सामना करो, पहले उसको बनवा लो, बाद में जब आपके पास अच्छे खासे पेमेंट आ जाएगी, तब आप कमरा बनवा लेना, उसके लिए तो आपको ढेर पैसा चाहिए। मगर नहीं, भाभी जी अब उँगली छोड़ के इन्होंने पोंछा पकड़ लिया है। तो अब ये भई ये चद्दर नहीं डलवाएँगी, तिरपाल नहीं डलवाएँगी, पन्नी डलवाएँगी, अब ये डायरेक्ट एक कमरा बनाने के चक्कर में बैठी हैं। तो देखते जाइए दोस्तों, इनका गरीबी रोना कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी बारिश आने दीजिए तेज़ से और उसके बाद देखिए ये फिर बैठ के रोएँगी और अपना जो है हाथ से पानी को अपने घर में से जो है भर-भर के दिखाएँगी कि देखो दोस्तों मेरे घर में कीचड़ हो गई है और हम हाथ से पानी निकाल रहे हैं। मगर अभी इनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है कि भई एक कूलर ले लीजिए और एक सबसे पहले इनको वही है चद्दर डालने का, तो वो ये नहीं डलवा रही हैं। एक तरह से कॉलोनी आ गई हैं, मुझे लगता है ये सोच रही हैं कि कॉलोनी भी आ गई है, अगर कल को कहीं मकान बनने लगा तो फिर मेरा किया धरा बर्बाद हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है इस मौके के चक्कर में भी है कि कॉलोनी आ गई है, क्या पता कभी भी आ सकता है, तो मैं क्यों बनवाऊँ? ठीक है? तो ये है इन भौजी का हाल। इनको अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं और ना ही ये बच्चों के बारे में बिल्कुल सोचती हैं, ये सिर्फ़ अपने में मस्त रहती हैं। और हाँ, इन्होंने आज एक बात और बताई है कि शिवानी कुमारी के यहाँ ट्रैक्टर आ चुका है और वहाँ पे जैसे मोटू भैया ने शिवानी कुमारी को रुला दिया था मगर उन्हें ट्रैक्टर जो है आधी रात को दिया था और काम के समय मोटू ने अपना घमंड अकड़ दिखाई थी। इसीलिए शिवानी कुमारी को रोना पड़ गया, मतलब रो दी थी कि मतलब मेरा भाई होता तो ऐसे नहीं करता और दूसरे लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भाई मोटू भैया को आज बढ़िया सबक सिखाया है शिवानी कुमारी ने, उन्होंने ले लिया है ट्रैक्टर। अब वो अपने गेहूँ का जो भी काम रहेगा अपने खेतों में खुद के ट्रैक्टर चलेगा और शिवानी कुमारी अपने खुद के ट्रैक्टर से ही अपने खेती-बाड़ी का काम करेगी। तो सही बात है, जलने वालों का जो है ना, ऐसा ही होना चाहिए। तो शिवानी ने उनके मुँह पे एक ज़ोरदार कहते हैं ना कि तमाचा मारा है जलने वालों के मुँह पे। वो सोचता था कि मेरा ट्रैक्टर है, तो मैं क्यों दूँ? शिवानी कुमारी को हमेशा दुश्मनी जो है दिखा रहा है इस टाइम, अपना अकड़ दिखा रहा है कि मेरे पास ट्रैक्टर है। तो शिवानी कुमारी ने उनका घमंड तोड़ दिया है और गुटका भौजी ने बताया है कि भई शिवानी का ट्रैक्टर आ चुका है।
बहुत अच्छा है, बढ़िया है। इन्होंने बोला है कि भई ट्रैक्टर आ जाए, गाड़ी आ जाए तो अब हमारे गाँव में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ज़रूरत पे काम आएगी। चलिए गुटका भौजी, आपने आज शिवानी का नाम लिया, मगर आपने शिवानी कुमारी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज जो कुछ हो ना, आप शिवानी कुमारी की वज़ह से हो, और ये बात आप बोलने में बहुत सोचती हो, और खुलकर कभी आपने ये नहीं बोला है कि हाँ, आज मैं जो कुछ हूँ वो शिवानी कुमारी की वज़ह से हूँ। मुझे लोग जान रहे हैं तो शिवानी कुमारी की वज़ह से जान रहे हैं। तो भई ये एहसान फरामोशी आप कहीं भी दिखा जाती हो, मगर आप शिवानी कुमारी का एहसान बिल्कुल नहीं जताती हो। तो चलिए जी, ये था छोटा-सा वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।